तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 आ लेटर टू गॉड। एक घर था, द ओनली वन इन द वैली, जो क्रेस्ट ऑफ लो हिल पे सिचुएटेड था। उसके पास से एक नदी जा रही थी जहाँ से आपको डॉटेड कॉर्न फील्ड दिख सकती है। लेंचो, जो उस पर फार्मर था, वो सोच ही रहा था कि शायद आज बारिश हो सकती है। और जैसे ही वो ये सोच रहा था, उसी समय बादल भी अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। तो वो सोचता है कि अगर भगवान यहाँ बारिश कर दें तो वो हमारी फील्ड पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जो बॉयज़ होते हैं वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं। वो सोच रहा था कि इस धरती को खाली एक ही चीज़ चाहिए इस समय, वो है एक शॉवर, यानी कि एक रेनफॉल। जब वो ये सोच ही रहा होता है तभी बादल अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे देखता है कि उसकी फील्ड को काले बादल घेर लेते हैं। बारिश कुछ ही पलों में होने वाली होती है और बारिश चालू हो जाती है। पहले तो वो बोलता है कि ये बहुत ही सुहावनी बारिश है, लेकिन फिर उसके लड़के फील्ड में काम कर रहे होते हैं। तभी एक आवाज़ आती है। वो अपने घर से बाहर खाली यही देखने आया था कि कितनी अच्छी बारिश हो रही है। वो कह रहा था कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी फील्ड बेटर हो जाती तो उससे उसको बेटर प्राइस मिलते हैं अपने मार्केट में। अब वो आवाज़ कहाँ से आती है? उसके घर के पास से। वहाँ पे उसका दूसरा लड़का खेल रहा होता है और उसकी मम्मी ने खाना बना लिया होता है। तो वो बोलती है, कम फॉर डिनर, फूड इज़ रेडी। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो अपने पापा को बता रहा है कि मॉम बुला रही हैं, फूड इज़ रेडी। तभी वो देखते हैं कि धीरे धीरे बारिश किसका रूप ले लेती है? हेल स्टॉर्म, यानी कि ओले बरसने लगते हैं। वो कहता है अब ये भयावह होने जा रहा है, इतना ख़तरनाक नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसे ही हेल स्टॉर्म यानी हेल होती रही तो हमारी सारी फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब इसलिए अगर जल्दी ही रुक जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन कहते हैं ना, जो सोचता है वो नहीं होता, और वो ही हुआ। हेल नहीं रुकी। 1 घंटे तक लगातार हेल स्टॉर्म्स उसके फील्ड के ऊपर बरसते रहे और आपको उसका नतीजा तो पता ही है, सारी की सारी फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई। वो सोचने लगा कि इस साल हमारे पास खाने तक के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। ये हेल बहुत ही वर्स्ट थी, हमारी सारी फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई है। इससे अच्छा होता तो प्लेग ऑफ लोकस्ट ही हमारी फील्ड पर अटैक कर देते, तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाते। लेकिन इस हेल की वजह से कुछ भी नहीं बचा। इस साल हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। मानो ऐसा उसकी पूरी फील्ड वाइट दिख रही थी, मानो ऐसा हो कि जैसे पूरा साल्ट बिछा दिया हो। ऑल्दो उसके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी उसको एक आइडिया आया कि कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन भगवान सबकी मदद करते हैं, वो हमारी मदद करेंगे। कोई भी दुनिया में भूख से नहीं मरता, गॉड विल हेल्प अस। तो उसने गॉड को एक लेटर लिखा। ये हंसने की बात लग रही है, लेकिन उसका फेथ इतना ज़्यादा था गॉड में कि उसने गॉड को एक लेटर लिखा। ही रोट दैट गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा पूरे परिवार भूखा मर जाएगा। आई नीड 100 पैसोस। पैसोस वहाँ की करेंसी है, तो उसे 100 पैसोस डिमांड किए, जिससे कि वो फील्ड वापस सो कर पाए और तब तक ज़िंदा रह पाए जब तक फिर से क्रॉप ग्रो करेंगे, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने उसका सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये लेटर लिख के उसने पोस्ट ऑफिस में जाके इसे पोस्ट कर दिया। लेकिन समस्या इतनी ही नहीं थी। जब पोस्टमैन ने उस लेटर को निकाला तो वो ये देख के हंसने लगा कि इसका एड्रेस कहाँ है। वेयर विड आई डिलीवर दिस लेटर टू द गॉड, मैं गॉड को लेटर कैसे डिलीवर कर सकता हूँ? ये सोच के वो हंसने लगा। फिर उसका जो पोस्ट मास्टर था उसने उसको ये लेटर शो किया और बोला कि मैं इसका क्या करूँ। पहले तो वो हंस रहा था, लेकिन बाद में सीरियस हो गया और वो बोला, वाह व्हाट अ फेथ, उसका भगवान में इतना विश्वास है। मैं विश करता हूँ कि मेरे पास भी इतना विश्वास होता कि मैं गॉड से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाऊँ। लेकिन ऐसा विश्वास किसी किसी को ही होता है। वो उसके विश्वास पे बहुत ही, आपको कहना चाहिए कि वो
बहुत प्रसन्न हुआ ऐसा विश्वास देख के। जो पोस्ट मास्टर है वो एक फैट और एमिएबल मैन था। उसका मतलब क्या है, वो बहुत हंसमुख कैरेक्टर था और फैट कैरेक्टर था। अब फिर उसने कुछ सोचा। किसने? पोस्ट मास्टर ने, आपके जो एमिएबल फैट एमिएबल मैन था। उसने कहा कि मैं इसका विश्वास हिलने नहीं दूंगा। लेट्स नॉट शेक हिज फेथ इन गॉड। तो उसने उसके लेटर को रिप्लाई करने की सोची। उसने वो लेटर को खोला तो उसे पता चला इसको रिप्लाई करने के लिए खाली गुडविल और इंक या पेपर से कुछ नहीं होगा, उसको उससे ज़्यादा कुछ चाहिए। वो है 100 पीसोस। तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने सारे एम्प्लॉयज़ से भी पैसे मांगे और उसने अपना भी पार्ट ऑफ सैलरी डोनेट करी एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। सब बहुत खुश थे कि वो किसी की मदद कर पा रहे हैं। किसकी मदद हो रही थी? लेंचो की। वो सब अपनी अपनी सैलरी में से डोनेट कर रहे थे, सारे एम्प्लॉयज़ और इवन द पोस्ट मास्टर। सब ने कुछ कुछ डोनेट किया और टोटल इकट्ठा करके वापस लेटर लिखने का सोचा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई। सबसे पैसे इकट्ठे करने के बाद भी उनके पास खाली 70 पीसोस ही इकट्ठे हो पाए। वो अभी भी टोटल 100 पीसोस नहीं इकट्ठा कर पाए। तो उन्होंने वही 70 पीसोस लेके ही वापस उसे लेटर लिखा और नीचे सिग्नेचर करा फ्रॉम गॉड। वो सेम पोस्ट मास्टर उसे लेके गया और लेंचो को दे दिया। लेंचो को देने के बाद जैसे ही लेंचो ने लेटर खोला, उसके बाद एक सरप्राइजिंग रिएक्शन था। वो पैसे गिनते हुए बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ वापस लेटर को देख के। उसका गॉड के ऊपर इतना अचूक विश्वास था कि उसने कहा कि ये तो नॉर्मल है। वो इसको देख के चौंका नहीं। लेकिन इतना ही नहीं, फिर उसे गुस्सा आया। क्यों? जब उसने पैसे गिने तो खाली 70 पीसोस निकले, तो वो उसकी वजह से गुस्सा हो गया। उसने कहा कि गॉड कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। उन्होंने तो मेरे को मना नहीं किया होगा। अगर मैंने 100 पीसोस मांगे थे तो 100 ही दिए होंगे। उसी समय वो वापस गया, उसी समय उनसे पेन पेपर मांगा, एक और लेटर लिखा, लेटर टू द गॉड। उस लेटर में क्या लिखा था अब देखते हैं वो क्या था। और सेम पोस्ट मास्टर इमीडिएटली, पोस्ट मास्टर वहीं पे था, उसने इमीडिएटली लेटर ओपन करा तो देखिए उसके अंदर क्या मिला। अब देखते हैं उसके लेटर में क्या था। उसने लिखा, गॉड, जो आपने मेरे को मनी भेजी थी उसमें से खाली 70 पीसोस ही मिले, बाकी के मेरे ख्याल से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए। दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्रूक्स? दैट दे स्टोल योर मनी, दे आर थीव्स। और लेंचो ने ये लेटर वापस गॉड को पोस्ट कर दिया। और ये स्टोरी लिखी थी GL फ्लुएंटिस ने, और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।